हाय फ्रेंड्स, मैं सब सूरज यादव प्राप्त एमएस सेंटर कॉलेज गोरखपुर। फ्रेंड्स, आज क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हेलोएल्केन होता क्या है और हेलोएल्केन की आरबीएसी नेम कैसे लिखी जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें पढ़ेंगे कि हेलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। हेलोएल्केन के प्रकार। हेलोएल्केन के प्रकार। फ्रेंड्स, हेलोएल्केन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। हेलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं। हेलोएल्केन को किससे डिनोट करते हो? R X से। फ्रेंड्स, हेलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप जानते हो प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन होते कैसे हैं? जब एक ही कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ता है तो प्राथमिक कार्बन। एक ही कार्बन से 2 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं तो द्वितीयक कार्बन। यदि एक कार्बन से 3 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं तब तृतीयक कार्बन। और इसी कार्बन में, इन्हीं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन में यदि हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाते हैं तो इसी को हेलोएल्केन कहते हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक हेलोएल्केन। इसे द्वितीयक हेलोएल्केन, इसे तृतीयक हेलोएल्केन। तृतीयक हेलोएल्केन। देखो फ्रेंड्स, होता कैसे है? प्राथमिक को मोनो हेलोएल्केन भी कहते हैं। मोनो हेलोएल्केन या करके द्वितीयक हेलोएल्केन को या करके डाई हेलोएल्केन कहते हैं। तृतीयक को या करके ट्राई हेलोएल्केन। ट्राई हेलोएल्केन। तो फ्रेंड्स, होते कैसे हैं? जैसे एक ही कार्बन से एक ही कार्बन आकर जुड़ता है तो प्राथमिक कार्बन होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। प्राथमिक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? जब एक ही कार्बन से एक ही कार्बन आकर जुड़ता है तो प्राथमिक कार्बन। यदि इसी प्राथमिक कार्बन में कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है, जैसे क्लोरो, कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है तो यही क्या है? मोनो हेलोएल्केन, प्राथमिक हेलोएल्केन। जब प्राथमिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ता है तो वही क्या है? मोनो हेलोएल्केन। दूसरा फ्रेंड्स, आप जानते हो यदि एक ही कार्बन से 2 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं, यदि एक ही कार्बन से 2 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं तो द्वितीयक कार्बन होता है। तो द्वितीयक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 1 3 1 4, इसका भी 3 1 4, इसका 2 हो गया है, अभी 1 2 बाकी है। तो फ्रेंड्स, इसी हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर इसी स्थान पर यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है द्वितीयक कार्बन से तो इसी को क्या कहते हैं? द्वितीयक हेलोएल्केन या डाई हेलोएल्केन। जब द्वितीयक कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे डाई हेलोएल्केन या द्वितीयक हेलोएल्केन कहते हैं। तीसरा फ्रेंड्स, आप जानते हो तृतीयक कार्बन क्या होता है? जब एक ही कार्बन से 3
कार्बन डायरेक्ट आकर जुड़ते हैं तो क्या होगा, तृतीय कार्बन होगा। और इसी तृतीय कार्बन से जब कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है वही क्या है, तृतीय हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन। तो फ्रेंड्स हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। तो आप इसकी संरचना भी बना सकते हो कि प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु मोनो हेलो एल्केन, द्वितीय कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु डाई हेलो एल्केन, तृतीय कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु ट्राई हेलो एल्केन। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉइंट सी एक्स आबंध की, सी एक्स आबंध की प्रकृति, सी एक्स आबंध की प्रकृति और नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स इसमें दो हेडिंग है, पहला है सी एक्स आबंध की प्रकृति, दूसरा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स प्रकृति को आप एक प्रकार से गुण ही कह सकते हो, कहने का मतलब सी एक्स आबंध के गुण क्या है, सी एक्स आबंध के गुण क्या है। तो फ्रेंड्स सी एक्स की प्रकृति जो होती है आप जानते हो क्या है, एक्स हाइड्रोजन परमाणु है, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। सी एक्स क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, और सी क्या है, कार्बन है। आप जानते हो फ्रेंड जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कोई भी कंपाउंड या कोई भी यौगिक बनता है तो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है। यदि पहला निगेटिव दूसरा निगेटिव है तो पहला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप जानते हो कार्बन जो होता है क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक होता है। यही है सी एक्स आबंध की प्रकृति कि कोई भी एल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो बांड बना है, जो बांड है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, इस बांड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कैसे फ्रेंड, आपने बेसिक क्लास में देखा था कि कोई कंपाउंड ए बी है, ए बी है, जो बी है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो क्या हो जाता है, बी निगेटिव चार्ज हो जाता है, प्लस ए जो है वो अपना भी इलेक्ट्रॉन दान कर दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो निगेटिव कैसे हुआ, निगेटिव इसलिए हुआ कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर क्या किया, आकर्षित कर लिया, इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो निगेटिव होने का मतलब जो मध्य बने बॉन्ड है, मध्य में बने बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो फ्रेंड्स सी एक्स आबंध की प्रकृति यही है कि किसी एल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्युत ऋणात्मक होता है और कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य बने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो फ्रेंड्स इसको डिफाइन कैसे करोगे, सी एक्स आबंध की प्रकृति। तो फ्रेंड्स ऐसे ही लिखोगे कि एल्किल हाइलाइड में, एल्किल हाइलाइड में हाइड्रोजन, एल्किल हाइलाइड में हाइड्रोजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके 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 फलस्वरूप कार्बन तथा
हाइड्रोजन कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य बने बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तथा लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है, कैसे फ्रेंड्स? आप जानते हो कार्बन हाइड्रोजन क्या है? विद्युत ऋणात्मक होता है। कार्बन क्या है? विद्युत धनात्मक होता है। कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण एक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो बॉन्ड यहाँ का क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो X निगेटिव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। यही है CX आबंध की प्रकृति। ये हाइड्रोजन जो होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है और यह लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षारक में होता है कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं, वही लुईस क्षारक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन दान भी कर रहा है, त्याग कर रहा है और बॉन्ड का निर्माण भी करता है। तो ये क्या है? लुईस क्षारक की भांति व्यवहार भी करता है। इसके बाद है फ्रेंड्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा कि हेलो एल्केन बनता कैसे है? किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल लिए थे CH4 मीथेन का लिए थे। मीथेन की क्रिया हमने Cl2 से कराई थी, हाइड्रोजन परमाणु से कराई थी। तो हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया कराने पर क्या हुआ था? हाइड्रोजन परमाणु यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया था? विस्थापित किया था। हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया था तो HCl बाहर निकल गया था, जो आपका यौगिक है ऐसे ही प्राप्त हुआ था। ये क्या था? हेलो एल्केन था। तो फ्रेंड्स, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो यही है कि किसी यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने की क्रिया ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने की क्रिया जो होती है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। और विस्थापित करने के बाद जो प्राप्त यौगिक होता है वो आपका हेलो एल्केन कहलाता है। तो लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया? तो फ्रेंड्स एल्केन को फ्रेंड्स आप यौगिक भी बोल सकते हो, ब्रैकेट में यौगिक। एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने की क्रिया नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और फ्रेंड्स आप जानते हो कि प्रतिस्थापन होने के बाद जो प्राप्त यौगिक होता है हेलोजन कहलाता है। आप फ्रेंड्स इसमें ये भी बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये किसका काम करता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी हाइड्रोजन परमाणु से जो प्रतिस्थापन होने की क्रिया है, वही आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए इसको आप नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन को नाभिक स्नेही, फ्रेंड ऐसे लिखो, आता है हाइड्रोजन नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य भी करता है। अतः हाइड्रोजन नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य भी करता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है फ्रेंड? किसी यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने की क्रिया ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद प्रतिस्थापन होने के बाद जो प्राप्त यौगिक होता है वो आपका हेलोजन कहलाता है। फ्रेंड्स इसके बाद है हेलोजन बनाने की विधि। तो फ्रेंड्स हेलोजन बनाने की विधि जो है रिएक्शन है। इसके बाद रासायनिक गुण जो है वो भी रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स हेलोजन बनाने की विधि और हेलोजन के रासायनिक गुण दोनों साथ में पढ़ेंगे, जैसे आपको रिएक्शन समझने में आसानी हो। इसके पहले फ्रेंड्स हेलोजन बनाने की विधि से पहले आप हेलोजन के भौतिक गुण पढ़ लीजिए, जिसमें 3-4 लाइन है, लिखना ही है बस। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव प्राप्त एमएस सेंटर कॉलेज गोरखपुर। फ्रेंड्स आज क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हेलोजन होता क्या है और हेलोजन की आईपीएसी नेम कैसे लिखी जाती है। और फ्रेंड्स इसमें पढ़ेंगे कि हेलोजन कितने प्रकार के होते हैं। हेलोजन के प्रकार फ्रेंड्स हेलोजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। हेलोजन 3 प्रकार के होते हैं। हेलोजन को किससे डिनोट करते हो? X से। फ्रेंड्स हेलोजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप जानते हो प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन होते कैसे हैं? जब एक ही कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ता है तो प्राथमिक कार्बन। एक ही कार्बन से 2 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं तो द्वितीयक कार्बन। यदि एक कार्बन से 3 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं तब तृतीयक कार्बन। और इसी कार्बन में, इन्हीं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन में यदि हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाते हैं तो इसी को हेलोजन कहते हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक हेलोजन, इसे द्वितीयक हेलोजन, इसे तृतीयक हेलोजन।
देखो फ्रेंड्स होता कैसे है, प्राथमिक को मोनो हेलो एल्केन भी कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन, या करके द्वितीयक हेलो एल्केन को या करके डाई हेलो एल्केन कहते हैं, तृतीयक को या करके ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। तो फ्रेंड्स होते कैसे हैं, जैसे एक ही कार्बन से एक ही कार्बन आकर जुड़ता है तो प्राथमिक कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, प्राथमिक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, जब एक ही कार्बन से एक ही कार्बन आकर जुड़ता है तो प्राथमिक कार्बन, यदि इसी प्राथमिक कार्बन में कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है, जैसे क्लोरो, कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है तो यही क्या है, मोनो हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। जब प्राथमिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ता है तो वही क्या है, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा फ्रेंड्स आप जानते हो, यदि एक ही कार्बन से 2 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं, यदि एक ही कार्बन से 2 कार्बन सीधे आकर जुड़ते हैं तो द्वितीयक कार्बन होता है, तो द्वितीयक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 3 1 4, इसका भी 3 1 4, इसका 2 हो गया है अभी 1 2 बाकी है। तो फ्रेंड्स इसी हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर इसी स्थान पर यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है द्वितीयक कार्बन से तो इसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन या डाई हेलो एल्केन। जब द्वितीयक कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे डाई हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। तीसरा फ्रेंड्स आप जानते हो, तृतीय कार्बन क्या होता है, जब एक ही कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट आकर जुड़ते हैं तो क्या होगा, तृतीय कार्बन होगा। और इसी तृतीय कार्बन से जब कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है तो वही क्या है, तृतीय हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन। तो फ्रेंड्स हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। तो आप इसकी संरचना भी बना सकते हो कि प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु मोनो हेलो एल्केन, द्वितीय कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु डाई हेलो एल्केन, तृतीय कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु ट्राई हेलो एल्केन। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉइंट सी एक्स आबंध की, सी एक्स आबंध की प्रकृति, सी एक्स आबंध की प्रकृति और नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स इसमें 2 हेडिंग है, पहला है सी एक्स आबंध की प्रकृति, दूसरा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स प्रकृति को आप एक प्रकार से गुण ही कह सकते हो, कहने का मतलब सी एक्स आबंध के गुण क्या है, सी एक्स आबंध के गुण क्या है। तो फ्रेंड्स सी एक्स की प्रकृति जो होती है आप जानते हो क्या है, एक्स हाइड्रोजन परमाणु है, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। सी एक्स क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, और सी क्या है, कार्बन है। आप जानते हो फ्रेंड जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कोई भी कंपाउंड या कोई भी यौगिक बनता है तो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है। यदि पहला निगेटिव
दूसरा निगेटिव है तो पहला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप जानते हो कार्बन जो होता है क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक होता है। यही है CH आबंध की प्रकृति कि कोई भी एल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो बांड बना है, जो बांड है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, इस बांड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कैसे फ्रेंड, आपने बेसिक क्लास में देखा था कि कोई कंपाउंड ए बी है, जो बी है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो क्या हो जाता है कि निगेटिव चार्ज हो जाता है, प्लस ए जो है वो अपना भी इलेक्ट्रॉन दान कर दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो निगेटिव कैसे हुआ, निगेटिव इसलिए हुआ कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर क्या किया, आकर्षित कर लिया, इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो निगेटिव होने का मतलब जो मध्य में बने बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो फ्रेंड्स CH आबंध की प्रकृति यही है कि किसी एल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्युत ऋणात्मक होता है और कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य बने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो फ्रेंड्स इसको डिफाइन कैसे करोगे, CH आबंध की प्रकृति। तो फ्रेंड्स ऐसे ही लिखोगे कि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य बने बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तथा लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। कैसे फ्रेंड्स, आप जानते हो कार्बन हाइड्रोजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक होता है, कार्बन क्या है, विद्युत धनात्मक होता है। कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण एक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो बॉन्ड यहाँ का क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो X निगेटिव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। यही है CH आबंध की प्रकृति। ये हाइड्रोजन जो होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है और यह लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षारक में होता है कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं, वही लुईस क्षारक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन दान भी कर रहा है, त्याग कर रहा है और बॉन्ड का निर्माण भी करता है।
तो ये क्या है, लुईस क्षारक की भांति व्यवहार भी करता है। इसके बाद है फ्रेंड्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल लिए थे CH4 मेथेन का लिए थे। मेथेन की क्रिया हमने Cl2 से कराई थी, हाइड्रोजन परमाणु से कराई थी। तो हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया कराने पर क्या हुआ था, हाइड्रोजन परमाणु यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया था, विस्थापित किया था। हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया था तो HCl बाहर निकल गया था, जो आपका यौगिक है ऐसे ही प्राप्त हुआ था। ये क्या था, हेलो एल्केन था। तो फ्रेंड्स जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो यही है कि किसी यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने की क्रिया ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने की क्रिया जो होती है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। और विस्थापित करने के बाद जो प्राप्त यौगिक होता है वो आपका हेलो एल्केन कहलाता है। तो लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो फ्रेंड्स एल्केन को फ्रेंड्स आप यौगिक भी बोल सकते हो, ब्रैकेट में यौगिक। एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने की क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और फ्रेंड्स आप जानते हो कि प्रतिस्थापन होने के बाद जो प्राप्त यौगिक होता है वो हेलो एल्केन कहलाता है। आप फ्रेंड्स इसमें ये भी बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन परमाणु है ये किसका काम करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसी हाइड्रोजन परमाणु से जो प्रतिस्थापन होने की क्रिया है वही आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए इसको आप नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन को नाभिक स्नेही फ्रेंड ऐसे लिखो आता है हाइड्रोजन नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य भी करता है। अतः हाइड्रोजन नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य भी करता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या है फ्रेंड, किसी यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने की क्रिया ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। उसके बाद प्रतिस्थापन होने के बाद जो प्राप्त यौगिक होता है वो आपका हेलो एल्केन कहलाता है। फ्रेंड्स इसके बाद है हेलो एल्केन बनाने की
विधि। तो फ्रेंड्स हेलोकेन बनाने की विधि जो है रिएक्शन है, इसके बाद रासायनिक गुण जो है वो भी रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स हेलोकेन बनाने की विधि और हेलोकेन के रासायनिक गुण दोनों साथ में पढ़ेंगे, जैसे आपको रिएक्शन समझने में आसानी हो। इसके पहले फ्रेंड्स हेलोकेन बनाने की विधि से पहले आप हेलोकेन के भौतिक गुण पढ़ लीजिए, जिसमें 3-4 लाइन है, लिखना ही है बस। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक।